आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद 6 अध्याय 9 और उसमें श्लोक संख्या 23 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्योरुशृङ्गे जगतीं स्वनावम् मनुर्यथा बध्य ततार दुर्गम स एव नस्त्वाष्ट्र भयाद दुरन्तात् त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम्। पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मत्स्य अवतार के सींग में समग्र जगत रूपी छोटी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। मत्स्य अवतार की कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने आप को बचाया था। वे ही मत्स्यावतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करें। जो देवतागण है वे भगवान नारायण की शरण में गए हैं। पुरा स्वयंभूरपि संयमां भस्यु दीर्णवातोर मिरवै कराले एको अरविंदात पतितस्तार तस्माद् भयाद् येन स नो अस्तु पारः। सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल में भयानक लहरें उठने लगी। इन बड़ी लहरों ने से ऐसा भयावना शोर हुआ कि ब्रह्मा अपने कमल आसन से प्रलय जल में प्रायः गिरने ही वाले थे बस, किंतु श्री भगवान की सहायता से वे बच गए। उसी प्रकार हम भी श्री भगवान से इस भयावह स्थिति से अपनी रक्षा की आशा करते हैं। या एक ईशो निज मायया नः ससर्ज येनानुसृजाम विश्वम् वयं न यस्यापि पुरः समीहतः पश्याम लिंगम पृथगीशमानिनः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने अपनी बहिरंगी शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसलिए उन्हें देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हम सब अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। अब बहुत ही सेंसिटिव सी बात है जो देवगण अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं भगवान श्री नारायण के समक्ष। हम सभी को ये स्वीकार करने में या ये समझने में बहुत संकोच होता है या डर भी लगता है। कैसे बोल दे कि इंद्र जी भगवान नहीं है, चंद्र जी भगवान नहीं है, सूर्य जी भगवान नहीं है। ऐसे यहाँ पर समस्त देवगण अपनी सारी समस्याओं की जड़ खुद ही बताते हैं। हम इसलिए उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखने में असमर्थ है। किस लिए? क्योंकि जो 10 नाम अपराध आप सबको पास जो कह सकते हैं साधन संकेत नाम की छोटी सी पुस्तिका होगी और उसमें 10 नाम अपराध देखते हैं। उसमें भी ये एक गिनाया जाता है कि जो अन्य देव है उनको भगवान से पृथक ईश्वर बुद्धि करना। उनमें यही देवतागण यही कह रहे हैं अपने बारे में कि हम सब भी आपके वास्तविक दर्शन में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक और स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। हम आपसे खुद को अलग समझते हैं, अलग पर्सनैलिटी हमारी, और हम खुद से भी ईश्वर हैं। हाँ, अभी तो उन पे इतनी भारी विपत्ति आई है तो वो धन्य भाव से ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ये गलती हम करते हैं, हम खुद को अलग से ही मानते हैं। जैसे देवराज इंद्र स्वयं बार बार यही तो वो समझते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ भैया, मैं ही सबका राजा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। यही बात यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। मध्वाचार्य जी का एक सुंदर सा यहाँ पर कथन दिया गया, हम सभी श्रवण करेंगे। लिंगमेव पश्यामः कदाचिद् भीमानस्तु देवानामपि सन्निव प्रायः कालेषु नास्तेव तारतम्येन सोऽपि तु। हम सभी विभिन्न कोटियों से बद्ध हुए होते हैं,
किंतु फिर भी हम अपने आप को ईश्वर समझते हैं। इसलिए हम न तो समझ पाते हैं कि ईश्वर कौन है, न ही उनका साक्षात दर्शन कर पाते हैं। सभी प्राणी अपने-अपने लेवल पर कहीं न कहीं ईश्वर बुद्धि किए ही होते हैं और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इसको स्पष्टतया कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। और अगली लाइन, परम भावम विजानन्तो मम भूत महेश्वरी। कि जो मूढ़ है, जो कम बुद्धिमान है, वे मुझको ये मनुष्य शरीर धारण किया समझते हैं और अगर इसके अपोजिट में समझे तो स्वयं में ईश्वर बुद्धि करते हैं। जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद इसी वचन को बड़ी स्पष्टतया कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति छोटा कृष्ण बनने में लगा हुआ है। छोटा कृष्ण बनने में एक खुद में भी एक ईश्वर बुद्धि कि मेरी मर्जी से सब होना चाहिए, जैसा मुझे ठीक लगता है वैसा होना चाहिए। जैसे इसके छोटे से और प्रैक्टिकल से अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। चाहे खाने पीने में या जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में जो हेड पर्सन है उसको लगे कि खाने में भी मेरे टेस्ट का ही होना चाहिए। नमक जैसे ही मेरे जीभ को सूट करता है वैसा होना चाहिए। लोगों के व्यवहार वैसे हो जैसे मुझे वो ठीक लगे, ऐसा-ऐसा इस प्रकार से। और बड़े लेवल पर अन्य-अन्य लेवल पर ये बढ़ते ही जाता है। दूसरों को कंट्रोल करने की भावना, नियंता होने की, क्योंकि भगवान ही पूर्ण नियंता है। सबसे फाइनल नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर तो भगवान है। लेकिन प्रत्येक जीव में भी कहीं न कहीं ये फीलिंग होती है। अलग-अलग एज ग्रुप में, अलग-अलग पदों पर आने में अलग-अलग प्रकार से ये उजागर होती है, नियंता वाली फीलिंग। मध्वाचार्य जी भी इस प्रकार से कहते हैं कि अलग-अलग कोटियों में सबने जन्म लिया है, सभी बद्ध हैं अलग-अलग प्रकार से, लेकिन सब में कहीं न कहीं ये ईश्वर बुद्धि होती है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरी मर्जी का भी होना चाहिए, ऐसे ही। यो नः सपत्नैर्भृश मर्द्यमानान् देवर्षित्रियङ्ग निषु नित्य एव कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात् पाति युगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोदास्यति सम्महात्मा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत्य अंतरंगी शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार विस्तार करते हैं। भगवान अपना विस्तार करते हैं। यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामन देव, ऋषियों के अवतार परशुराम, पशुओं के अवतार श्री नृसिंहदेव एवं वाराह, जलचरों के अवतार मत्स्य तथा कूर्म, वे सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य शरीर धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच वे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी अहेतुकी कृपा से वे असुरों द्वारा सताए जाने वाले देवताओं की रक्षा करते हैं। वे समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह हैं। वे परम कारण हैं और स्त्री तथा पुरुष की सृजनशीलताओं के रूप में वो प्रकट होते हैं। यद्यपि वे ब्रह्मांड से पृथक हैं, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः हमारी इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि हम उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परम भगवान परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। ये समस्त देवगण, इंद्र सहित समस्त देवगण इस प्रकार से ये सेंसिटिव से ये संवेदनशील वचन भगवान के लिए उद्धृत कर रहे हैं, भगवान नारायण के लिए स्पेशली यहाँ पर, कि भगवान समय-समय पर अलग-अलग टाइप के जो प्राणी हैं, उनके बीच अवतार ग्रहण करते हैं, जैसी जहाँ पर स्थिति होती है। मनुष्यों के बीच प्रमुखतः श्री कृष्ण और श्री राम के रूप में अवतार लेकर आते हैं और जो स्त्री और पुरुषों में जो जिसको हम बोलते हैं ना क्रिएटिविटी, या ये बहुत एक्टिव सा है ये व्यक्ति, ये ना ऐसा कर लेता है, इसमें आलस नहीं है, ये भी कर लेता, वो भी। जो ये सृजनशीलता, रचनात्मकता जो ये है, वो भगवान से ही उनको प्राप्त हुई है। अतः देवगण कहते हैं कि जो भी हमारी स्थिति है, कि जो अभी ये जो वृत्रासुर जो हैं, जिनसे सभी भयभीत हैं और इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने तेज से आच्छादित कर लिया है, ढक लिया है। इस पर जो सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति है हमारे लिए, इसमें हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही अब एकमात्र ऐसे जो हमें संरक्षण दे पाएँगे। श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराज सुराणाम् उपतिष्ठताम्
प्रतीच्यां दिश्य भूदाविह शंख चक्र गदाधरः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तो भगवान श्री हरि शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए पहले उनके अंतःकरण में, तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। जब सब देवगणों ने, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, जब सब देवगणों ने इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना स्तुतियां की तो भगवान पहले जो शंख चक्र गदा पद्म वाला जो स्वरूप है उससे उनके अंतःकरण में पहले आए और फिर उनके सम्मुख प्रकट भी हो गए। आत्मतुल्य षोडश भिर्विना श्रीवत्स कौस्तुभ पर्युपासित मुन्निद्र शरदम्बुरु हे क्षणम् दृष्ट्वा तमुवनो सर्व ईक्षणालाद विकल्वाः दण्डवत् पतिता राजच्छने रुत्थाय तुष्टुवः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे और श्री भगवान के ही समान दिख रहे थे, किंतु वे श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से रहित थे। हे राजन, जब सभी देवताओं ने उस मुद्रा में शरतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मित हास से युक्त श्री भगवान को देखा तो वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुतियों द्वारा उन्होंने श्री भगवान को प्रसन्न किया। भगवान के आसपास है उनके 16 पार्षद। भगवान कहीं भी अकेले नहीं पहुंच जाते। सपार्षद स्वीय धाम सहा उत्तरी। भगवान अपने 16 पार्षदों के साथ हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। और भगवान जैसे उनके कपड़े, शरीर, अलंकार सब भगवान जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है भगवान में और उनमें। अंतर कैसे पता चल रहा है? जो भगवान की कौस्तुभ मणि है एकमात्र भगवान के ही पास रहती है, और जो लक्ष्मी जी का जो कह सकते हैं प्रतिनिधि है, जो श्री वत्स का चिन्ह उनके हृदय में, वो भगवान में, ये दो चीजें डिफरेंट हैं। जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न मुद्रा में देखा, जो कि हमेशा पूर्ण प्रसन्न ही रहते हैं, भगवान को कोई क्लेश सताते नहीं है, क्योंकि वो इस भौतिकता से ऊपर हैं, तो उनको कोई भी इस जगत के, चाहे आध्यात्मिक जगत के, कहीं के कोई क्लेश भगवान को टच नहीं कर पाते। भगवान को ऐसे प्रसन्न मुद्रा में देखकर देवताओं में भी धैर्य आया और तुरंत भूमि पर गिरकर अष्टांग, जिसको हम साष्टांग गिरकर जो प्रणाम ऐसे लंबा लेटकर कहते हैं, जिसको पुरुष वर्ग करते हैं, वो दंडवत प्रणाम किया और धीरे धीरे उठे और फिर भगवान की स्तुतियां की, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। श्री देवा उचुहु नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयसे उतते नमः नमस्ते यस्त चक्राय नमः सुपुरुहूतये। देवताओं ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ हैं। आप ही वह काल हैं जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देते हैं। आप असुरों को मारने हेतु चक्र चलाते हैं। हे अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। यत ते गतीनां तिसृणा मीशितुः परमं पदम् नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितु मर्हति। हे परम नियामक, आप तीनों गंतव्य कौन से हैं? स्वर्गलोक में पहुंचना, मनुष्यों के रूप में जन्म, या नरकों में यातना। आप तीनों गंतव्यों को वश में रखने वाले हैं, फिर भी आपका परम धाम वैकुंठ लोक है। चूंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए हैं, अतः हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देवगण स्पष्टतया कहते हैं, जो तीनों गति हैं, उन तीनों के कंट्रोलर आप ही हैं, और फिर भी ये सबको हैंडल करने के बाद भी जो भगवान का परम धाम है वो क्या है? वैकुंठ, बिना कुंठा का, वहां कोई टेंशन कुछ ऐसा नहीं है। और
आपके द्वारा ही हम सब इस जगत में उत्पन्न हुए हैं। हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से भी भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जो जन्म है, जो आना है, जो और जो लीलाएं हैं, जो कर्म है, वो दिव्य है। उनको भौतिक बुद्धि से कोई समझ नहीं पाता। देवगण भी कहते हैं कि हमको तो उत्पन्न करने वाले आप ही हो, हम आपके कार्यकलापों को सही से समझने में असमर्थ हैं। और सबके सब कुछ का जो नियंता है वो आप ही है, सब आपका ही तो है। हमारे पास अभी प्रणाम करने के सिवाय, आपको नमस्कार करने के सिवाय और कुछ नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं। और यही श्रेष्ठ वैष्णव जन, गुरुजन भी कहते हैं कि दो चीजें हमारे जीवन में बहुत ही सरल भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। भगवान का नाम और भगवत जनों को और भगवान को प्रणाम करना। ये दो चीजें हम जितना अधिक करते जाएं, भगवान के नाम का आश्रय और भगवान और भगवत जनों को प्रणाम करना, जितना उनके प्रति प्रणम्य भाव रख पाए, ना हम अपने मंगल पथ पर टिके रह पाएंगे। ओम नमस्तेस्तु भगवन् नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लौकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेण धाटितमः कपाटद्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयमुपलब्ध निज सुखानुभवो भवान। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे श्री नारायण, हे श्री वासुदेव, हे आदि पुरुष, हे सर्वश्रेष्ठ पुरुष, परम अनुभव, साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति। आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर समस्त विश्व में जो भगवत भक्ति का उपदेश करते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः वे अपने शुद्ध अंतःकरण में आपको, आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतया हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवा कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य केंद्र बिंदु कोई भी क्रिया करने का जो उद्देश्य वो भगवान बन जाते हैं, ऐसे जन ही भगवान की उपलब्धि अपने हृदय में कर पाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। देवगण कहते हैं, ऐसे भगवान हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। दुरवबोध इव तवायं विहार योगो यद शरणो अशरीर इदमनवेक्षिता समवाय आत्मनैवा विक्रिया माणेन सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि। हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, चूंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। फलस्वरूप आपके इन दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। अथ तत्र भवान् किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्र्येण स्वकृतकुशलाकुशलम् फलमुपादात्याहोष्विदात्माराम उपशमशीलः समज्जस दर्शन उदास्त इति हवाव न विदामः। ये ही हमारी जिज्ञासाएं हैं
सामान्यबद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन होता है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस भौतिक संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल, पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं? अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे तटस्थ साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, जो आत्मनिर्भर, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। देवगण इस प्रकार से भगवान के बारे में जिज्ञासाएं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को वास्तव में समझना किसी भी जीवात्मा के बस का नहीं है, चाहे वो कितने ऊंचे अ, ऊंची पदवी पर हो, पोस्ट पर हो, स्वर्ग तक भी क्यों ना पहुंच जाए, उनके लिए भी भगवान को पूर्णतः समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसके अनेक बार अनेक एग्जाम्पल आते हैं। जब भगवान सत्यभामा जी के कहने पे कल्प वृक्ष लेने भी गए, तभी देवराज इंद्र से उनका युद्ध हुआ। देवराज इंद्र वहां भी भूल जाते कि ये स्वयं भगवान है। अनेक अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जब देवगण भी मोहग्रस्त हो जाते हैं भगवान को वास्तविक रूप में उपलब्ध कर पाना। नाही विरोध उभयं भगवत्या परिमित गुण गण ईश्वरे अनवगाह्य गाह्य महा माहात्म्ये अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाण भाषा कुतर्क शास्त्र कलिलान्तः कारणाश्रय दुर्वग्रहवादिनां विवादानवसर उपरत समस्त मायामये केवल एवात्म माया अंतर्धाय को नर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूप द्वयाभावात्। हे भगवन, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, चूंकि आप परम पुरुष, अनंत दिव्य गुणों के स्रोत, परम नियंता हैं, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना से परे है। अनेक आधुनिक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क सदैव झूठे होते हैं और उनके फैसले अनिर्णीत हैं, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। चूंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि आपसे संबंधित सत्य क्या है। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी शक्ति इतनी महान है कि वह आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य कर सकती है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है? आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। सम विषम मतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखंडः सर्पादिधियाम। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है, किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि यह इसे केवल रस्सी ही समझता है। इसी प्रकार सबके हृदयों में उनकी बुद्धि के अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं द्वैत भाव से रहित हैं। अ, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। एक रस्सी है और जो मोहग्रस्त है, जिसका सही सही दिमाग काम नहीं कर रहा, वो रस्सी को सांप मान के उससे भयंकर रूप से डर भी सकता है, और जिसका ठीक से चल रहा है बुद्धि, वो उसको रस्सी देखेगा तो उसको डर नहीं लगेगा। बोलते हैं, इसी प्रकार से जैसे जैसे जिसके भाव है, जैसे विचार है, वो आपको वैसे ही उपलब्ध कर पाते हैं। जैसे रस्सी तो एक ही है, वैसी है। दो लोग दो प्रकार से, एक तो डर रहा है उससे, एक नहीं डर रहा। ऐसे ही
जिनकी अपनी जैसी बुद्धि, जैसे हृदय के भाव भगवान को वैसे ही उपलब्ध कर पाते हैं। कुछ भयभीत होते हैं उनसे और कुछ उनसे अभय प्राप्त करते हैं। किंतु कहते हैं आप इस द्वैत भाव से रहित है, लेकिन आप में ये भिन्नता नहीं है, ना आप किसी को डरा रहे हो, ना इस प्रकार से। वो रस्सी कुछ नहीं कर रही, वैसी ही है, पर मन का जो भाव है व्यक्ति का, बुद्धि का जो स्तर है, उसके हिसाब से उसको अलग-अलग प्रकार का अनुभव हो रहा है। जैसे कि एक अ जो इसका एक्सप्लेनेशन है, जो तात्पर्य है इसमें, प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान का एग्जाम्पल दिया गया। वही नरसिंह भगवान जो हिरण्यकश्यपु हैं उनके लिए मृत्यु स्वरूप है, जबकि प्रहलाद जी के लिए जीवन है, अमृत तुल्य है। तो जैसे-जैसे जिसका भाव है उसके उसके लिए भगवान वैसे ही हैं, उसी हिसाब से हैं। लेकिन भगवान में ऐसा कुछ भगवान में ये द्वैत भाव नहीं है किसी परिस्थिति के लिए। स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षितः एक एव पर्यवशेषितः। विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि इस भौतिक प्राकट्य का कारण है, किंतु यह भौतिक शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं और बुद्धि तथा इंद्रियों को प्रकट करने वाले हैं। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृतक हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। इस प्रकार से देवगण भगवान की यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। अथहा वाव तव महिमामृत रस समुद्र विप्रुषा सकृद वलीढया स्वमनसि निष्यन्द माना नवरत सुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुखलेशाभासाः परम भागवता एकान्तिनो भगवती सर्वभूत प्रियसु हृदि सर्वात्मनि निरता नितरां निरन्तरं निर्वृत्तमनसः कथमुह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुशलायात्म प्रियसुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बु जानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तः। अतः हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमयी बूंद को चख लिया है, उनके मन में निरंतर दिव्य आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। उनके मन में निरंतर दिव्य आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। जिन्होंने आपके महिमा का, जो भगवत महिमा है, उसका एक भी बूंद चख लिया हो, ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवणेन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले तथा कथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं, जो भगवान के आनंद लेने लगते हैं। जैसा कहते हैं ना, सुप्रीम एम्ब्रोसिया, जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट वस्तु उसको कोई चख ले, तो जो ऐसी ये छोटी मोटी ऐसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट है जिसमें, उसको फिर वो पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही जो आपके सुख से सुखी होने लगते हैं, वे अपने जो देखना और सुनने से जो हम जिसको हम अपनी भाषा में बोले मजा लेते हैं ना, जिसको मजा बोलते हैं यहाँ। हाँ, देखा हमने, ऐसा देखा, वहां गए, ऐसा देखा, मजा आया, ऐसा सुनो, मजा आया। जो हमारा जो ये शब्द है मजा, भौतिक सुख, फिर जो भगवान का आनंद लेने लगते हैं वो इस मजा को भूल जाते हैं, क्योंकि उनको तो हर लेवल का टेस्ट मिल रहा है। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपना मन आपको समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के, जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता, प्रिय मित्र एवं आत्मा है। भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं? हम अभी देवताओं की स्तुति सुन रहे हैं, जो भगवान को यहाँ पर भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। अपनी इतनी भयंकर स्थिति में इस समय झूठ भी नहीं बोलेंगे और भगवान के ही सामने, और भगवान ही बचा सकते हैं, तो वहां पे चापलूसी भी नहीं करेंगे।
तो हम इसमें भी समझ पा रहे हैं कि फाइनल जो एसेंस है इस जीवन का, सारे आध्यात्मिक जगत का भी भगवत भक्ति है, भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवत जनों की सेवा, यही सार है। चलिए आज का प्रसंग हम इसी सार के साथ यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।